हमारे पास वक्त नहीं है। और एक चीज ये भी है कि आपके पास जो आपकी मेहनत है उस हिसाब से प्रत्याशी भी सिर्फ आप ही के पास है जिला पंचायत के लिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी और जगह पार्टियों में ना तो कहीं से कहीं तक कोई प्रत्याशी आया है और ना अभी कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, क्योंकि उन लोगों में अगर किसी का डर है तो आप लोगों का है। वो आप लोगों की तैयारी देखकर अभी तक अपने प्रत्याशियों को वोट तक नहीं ला पाए, ना वो सर पा रहे हैं। अभी उन लोगों में यही मसले चल रहे हैं कि फलाना वार्ड में ये देखेंगे कि 25 का कौन प्रत्याशी सामने आ रहा है, या एक वार्ड में 2-2 3-3 है, तो पार्टी कहीं ऐसा ना हो इनमें से किसी को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि तीनों चारों प्रत्याशी जो भी हैं वो सारे अपना आप में बहुत ज्यादा मजबूत है। तो कोई भी आपके सामने टिकने के लिए तैयार नहीं है। ये आप अपने जहन में बिठा लो कि आप बहुत मजबूत स्थिति में हो और इस स्थिति को आपको लास्ट तक आखिरी दिन तक बना के रखनी है। दूसरी चीज ये है कि जो भी साथी हमारे जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपने आवेदन जल्द से जल्द कर लें। बिना आवेदन के अभी कोई भी किसी भी तरह की कोई बात ना करे। देखिए हर चीज से तरीका होता है, करनी होती है। मेरे बड़े भाई बहने हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि शराब भाई ने भी बताया कि सब चीज को एक देख आप आवेदन करिए और आवेदन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गांवों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करनी शुरू कर दीजिए, बड़ी सभाएं करनी है वो भी कीजिए। और मेंबरशिप कैंप तो हर वक्त, मतलब मैं तो कहता हूँ कि डेली लगाइए, चाहे आप 10 लोगों को जोड़ें, लेकिन अपने अपने वार्ड में अगर आप वाकई चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो कम से कम एक दिन में 10 आदमी भी जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ आपको ग्राम अध्यक्ष भी मिलेगा और वार्ड अध्यक्ष भी वहां से मिल जाएगा। और ये वही लोग होंगे जो आपको चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। जो ग्राम अध्यक्ष होगा वो अपने पूरे गांव को कवर करके चलेगा, और जो बूथ अध्यक्ष होगा वो इतनी मेहनत करेगा कि उसे ये बता देगा कि मेरे बूथ पर हमारे गांव की इतनी वोटें थी, अब तक इतनी वोटें डलनी चाहिए थी और वोट क्यों नहीं डली। तो वो आपको बूथ पर से अपने ग्राम अध्यक्ष को जानकारी देता रहेगा कि भाई इस बूथ में अभी इतने लोग रह रहे हैं, इनका चलाओ, तो आपका वोट परसेंट भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह जीत भी मजबूत हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप अगर किसी से कोई बात हो जाती है तो उसे सोशल मीडिया पे एक दूसरे की बुराई ना करें। किसी ने अगर कुछ पार्टी के बारे में लिख दिया है तो उसे गलत ना लिखें, कमेंट्स बाजी ना करें। कोई अगर पार्टी को बुराई करके छोड़कर जा रहा है तो आप उसके बारे में जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आप उसका जिक्र कर रहे हो या आप उसकी वीडियो को वायरल कर रहे हो या मैसेज वायरल कर रहे हो तो उसका जो मकसद था आप उसे उसमें कामयाब कर रहे हो। क्योंकि वो चाहता यही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, पार्टी की बदनामी हो या फलाना आदमी की बदनामी हो। उसने कर तो दिया लेकिन उसका काम जो आसान कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ कर लिख रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे सिर्फ ये लिखिए कि आज पार्टी ने क्या काम किया, आज मेरे इस कार्यकर्ता ने ये काम किया, आज मेरी विधानसभा के अध्यक्ष ने फलाना जगह मीटिंग की, समाज के लोग शामिल हुए, आज मेरे पश्चिम के जो सचिव थे जनाब इफ्तिखार साहब, आज जिन्होंने 4 लोगों से मुलाकात की, उन 4 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। ये डालिए कि आज हमारे बीच में हमारे जैनो समाज के, दलित समाज के जो हमारे सम्मानित भाई हैं, आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, इनका सम्मान किया, इसे वायरल कीजिए। दीजिए ऐसे लोगों में कि पार्टी हमारी मजलिस किन किन लोगों के बीच में है, क्या काम कर रही है, किन मुद्दों पर काम कर रही है, इस पर बात कीजिए। करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जिले के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। ये भी सच्चाई है कि कोई ये ना सोचे कि हमारे गांव की किसी को ऊपर में जानकारी नहीं है। मैं अपने पूरे जिले के अंदर जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी कैसा भी धरना प्रदर्शन होता है या कोई मीटिंग होती है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बैठ के करूँ, शायद पहले पूछिए, मैं स्पेशली उस मीटिंग का या उस प्रोग्राम का एक मैसेज बनाकर अलग अलग भेजता हूँ, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप में किसी ने ना देखा, किसी ने देखा। क्योंकि अक्सर ग्रुप में ये होता है कि 40-40, 50-50 ग्रुप, 60-60 ग्रुप चल रहे हैं, जो काम के ग्रुप होते हैं हम उसको देख नहीं पाते। तो इसलिए मैं स्पेशली टैग करता हूँ, जिसकी जानकारी शला भाई को भी जाती है, सुबह साहब को जाती है, प्रदेश कमेटी के जितने लोग हैं उनके पास स्पेशली जाती है, जो हमारे कमेटियों के अध्यक्ष हैं उनके पास भी जाती है। यहाँ तक कि बैरिस्टर साहब को भी मैं टैग करके भेजता हूँ कि आज मेरे फलाना अध्यक्ष ने या मेरे बूथ अध्यक्ष ने या मेरे वार्ड अध्यक्ष ने ये काम किया, उस पर आज हमें ये रिवॉर्ड मिला। तो आप लोगों को जानकारी बराबर जा रही है, और ये जानकारी तब जा रही है कि जब आप लोग काम कर रहे हो। हम लोग अभी जब मिल रहे थे साथ से तो उसमें यही चीज हुई थी कि आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हो, कितनी सीटें बुला रहे हो,
तो मैंने कहा कि साहब 33 सीटों पर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे 33 वार्ड हैं और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत के देंगे। तब साहब ने वादा किया था कि आप लोग जिता कर आइए, मैं आप पूरे जिले कमेटी और आपके जितने भी मेंबर जीत पाएंगे मैं सबसे स्पेशली मुलाकात कर लूँगा। कला भाई वादा कर चुके हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि देखिए मैं तो भाई के साथ तक वहाँ नहीं पहुँच पाता, कला भाई बहुत करीब रहते हैं, बचपना भी होता है कला भाई का, तो अगर हमारी कोई बात नहीं बनेगी तो अभी हम कर लेंगे, चीजें में लेके चलो। और साहब भी ऐसे नहीं है कि वो मना कर देंगे, क्योंकि अभी हम 5 रोज से जब मुलाकात करा कर आए तो बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। इंशाल्लाह हमें ये कोशिश करनी है कि इस मेरठ जिले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताकर राइट के साथ को यूज करनी है इंशाल्लाह। ये सच्चाई है कि 2014 से 3-4 लोग थे जिन्होंने ये मेहनत की, आज हम लोग इतने सारे बैठे हैं कि मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास LIU वालों को फोन आया था जरा भाई कि मुझसे पूछते थे कि आप लोगों के पास मेरठ में कितने लोग होंगे, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोलते, मैंने कहा ज़्यादा 2 से 4 से 5 लोग होंगे। तो उनका पता जवाब क्या था, कह रहे हो कि भाई आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी हो और मेरठ पहले नंबर पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा वोटर है। उन्होंने कहा कि ये मत मानो कि आपकी सीट नहीं है, लेकिन आज की डेट में इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी के बाद जब बीजेपी की टक्कर पर कोई आता है तो आपकी पार्टी आती है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक मेरठ रहता है जिसमें सबसे ज्यादा वोट देने वाले आप हो, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके पास है, हमें क्यों गुमराह कर रहे हो, उनका ये अल्फाज था। तो मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम हम लोग आज अपने आप को इस तरीके का मजबूत है, तो इस मजबूती को हमें आखिर तक बना के रखनी है। ये सच्चाई है कि बैरिस्टर साहब हमारे आते हैं, सदर साहब मेहनत करते हैं, एक माहौल बना के जाते हैं, लेकिन वो माहौल तब तक रहता है जब तक साहब रहते हैं, उसके बाद हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उस माहौल को बांधने के लिए हम कोई मेहनत नहीं कर पाते, हमें उस पर मेहनत करनी है। आवेदन करवाइए, 1 नहीं 2 चार्जा कराइए, पार्टी जिसे भी टिकट दे उसे शर्माते रहिए, वो आदेश है। हमें एक जो काम करना है ये सोचकर करना है कि इसका फल हमें नहीं मिलेगा, ये हमें अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। जिस तरीके से आप पौधा लगाओगे फल कोई और खाएगा, ऐसे ही आज मेहनत हम करेंगे, कल इसका रिजल्ट बच्चों के सामने आएगा। अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो यकीन जानो मुझे नहीं लगता कि कोई और तंजीम या कोई और ऐसी पार्टी इस स्तर पर जो मेहनत आप कर रहे हो कोई और कर पाएगी या उसे करने देंगे। अगर आप फाइट में हो, टक्कर में हो, तो आप मेहनत करिए, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आने वाला वक्त आप लोगों का है, दलित मुस्लिम पिछड़ा इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म आने वाला है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे बीच में हमारे भाई बैठे हैं दलित समाज से, मैं इनका बहुत बहुत ख्याल मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं इनसे बातों में कहता हूँ कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलिए, जैसे इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह मान सम्मान में हमारी तरफ से कभी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।